रूस यूक्रेन युद्ध का 20वां दिन आज रूस की बमबारी में यूक्रेन के शहर शहर हुए तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ने हमले हो गए हैं तेज। सेंट्रल कीव में हुए कई धमाके। कीव में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव की तरफ आती मिसाइलों को किया टारगेट। सेंट्रल कीव में धमाकों से फैली दहशत, इमारतें तबाह, गाड़ियां हुई खाक। जारी है रूस की मोर्चेबंदी। कीव में रूसी सेना के हवाई हमले का नया वीडियो। कीव रीजन में धमाके के बाद रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। कीव के करीब आ रही रूस सेना पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन की सेना ने तबाह किए रूस के सैन्य उपकरण। तस्वीरों में दिखा अटैक। रूस की सेना को कीव में आने से रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिक कर रहे जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। दोनों देशों की सेना आमने सामने। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। रॉकेट हमले के जरिए रूसी सेना पर हमला। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। रूसी सेना ने दागे कई मिसाइल। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस के ताबड़तोड़ हमले। सैन्य ठिकानों को बनाया रूस ने निशाना। यूक्रेन के यावोरेव परीक्षण स्थल पर रूसी हमले हुए हैं। यूक्रेन के सूमी में एक्शन में रूसी सेना है। सड़क पर गुजरता नजर आया रूसी काफिला। यूक्रेन के कुरेनेवका में मिसाइल हमले का लाइव वीडियो भी आया सामने। रूस की सेना के खिलाफ नाकेबंदी मजबूत करने में जुटे ओडेसा के लोग। खार्किव में यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ पर रूस का हमला। रूसी सेना ने दागी मिसाइलें। खार्किव के ऐतिहासिक इमारत पर रूस का हमला। हवाई हमले में ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त हुई है। यूक्रेन के खार्किव में तबाही के निशान। लगातार आग बुझाने में जुटे हैं राहत कर्मी। रूस ने यूक्रेन से कब्जाए हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां पूर्वी डोनबास क्षेत्र के अलगाववादी ताकतों को सौंपी। यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को खतरनाक और अचूक हथियारों से किया तबाह। रूसी सेना के एयर स्ट्राइक से मिकोलैव में भारी नुकसान। कीव के स्थानीय नागरिकों ने रूस के खिलाफ उठाया हथियार। जंग में रूसी सेना से बरामद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। मेलिटोपोल के मेयर को लेकर यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा। अगवा किए गए मेयर को रूस के कब्जे वाले इलाके में रखा गया। रूस यूक्रेन युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारी ने रूसी टीवी के लाइव बुलेटिन को किया बाधित। रूस यूक्रेन के बीच चौथे दौर की आज फिर होगी बातचीत। अमेरिकी संसद को कल संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। जेलेंस्की अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। इससे पहले भी ब्रिटिश संसद और यूरोपीय संसद को भी कर चुके हैं संबोधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति का यूक्रेन के नागरिकों को संदेश, एक दूसरे की मदद करें। जंग के बीच में जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा रूस के हमले को लेकर नाटो को किया था सचेत। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस की अपील, रूस को यूरोपीय परिषद से निकाला जाए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की अपील। कहा रूस का बहिष्कार करें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। यूएन महासचिव एंटोनियो ने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि अब परमाणु युद्ध की संभावनाओं से भी नहीं किया जा सकता इनकार। एंटोनियो ने कहा है कि दुनिया की नजरों के सामने यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच में जर्मनी का बड़ा फैसला। यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगी जर्मनी। यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन में जान गंवाने वाले नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच क्रेमलिन का बड़ा दावा। कहा यूक्रेन के मुख्य शहरों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले सकता है रूस। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को मदद का दिया भरोसा। कहा रूस के खिलाफ यूक्रेन को उपलब्ध कराएंगे हथियार। बाइडेन ने यूक्रेन के शरणार्थियों को अमेरिका में अनुमति देने पर भी लगाई मुहर। रूस को लेकर चीन ने अमेरिका के दावे का किया खंडन। रूस के चीन से सैन्य मदद मांगने के दावे को बताया दुष्प्रचार। अमेरिकी विदेश उप सचिव का बड़ा बयान। कहा रूस ने बातचीत के लिए दिए संकेत। इजराइल के पीएम ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोबारा की बात। यूक्रेन मामले में 16 मार्च को फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब तक सीजफायर पर सहमति नहीं। यूएनएससी में अमेरिका ने ओएसईसी के प्रति जताई प्रतिबद्धता। कहा जॉर्जिया के हिस्सों पर कब्जा कर रहा है रूस। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में बिजली बहाल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दी जानकारी। यूक्रेन ने किया रूस की सेना को बड़े नुकसान का दावा। 24 फरवरी से अब तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के 77 विमान और 90 हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा।
यूपी के सीएम योगी का यूपी की 25 करोड़ जनता को होली गिफ्ट, आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए मेगा प्लान। यूपी में 14 दिन में गन्ने का भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान। यूपी उत्तराखंड में टैक्स फ्री द कश्मीर फाइल्स मूवी, शासन के निर्देशों के बाद फैसला लागू। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर वीरप्पा मोइली ने सोनिया गांधी से की अपील, कहा पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने का यही सही समय। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पाकिस्तान की ओर गलती से दागी गई मिसाइल को लेकर आज सदन में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत की मिसाइल गिरने से पाकिस्तान में घबराहट, पाक एयरफोर्स के डिप्टी चीफ बर्खास्त। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल में विधानसभा में हुए घटनाक्रम पर दिया बयान, कहा इस पूरे मामले पर कुछ पता नहीं चल पाया। विधान परिषद स्थानीय निकाय मुंगेर सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजय कुमार सिंह ने किया नामांकन। बेगूसराय में 43 दिन से लापता युवक का मिला शव। भागलपुर में नशेड़ियों को मना करना पड़ा भारी, नशेड़ियों ने कर दिया हमला, 2 लोग हुए जख्मी। सिवान के मोरवा प्रखंड में मेरवा बाजार पहुंची ओडिशा की पुलिस टीम, छापेमारी कर प्रेम प्रसंग में फरार युवक युवती को किया बरामद। सिवान पुलिस ने एक लावारिस हालत में खड़ी बिलारो को किया जब्त, गाड़ी से किया 22 कार्टन देसी शराब भी जब्त। बगहा में होली और शब बारात को लेकर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए की गई बैठक। समस्तीपुर में एमएलसी पद के लिए एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर तरुण कुमार सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। पटना में होली त्योहार में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने की है विशेष छापेमारी। हजारीबाग, सरिया और कोडरमा रेलवे पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। रांची में निवारणपुर के तपोवन मंदिर रंगभरी एकादशी का किया गया आयोजन। मधुबनी में नगर निगम कर्मी ने कार्यालय में फंदे से लटककर आत्महत्या की। दुमका में अवैध संबंध के शक पर ग्रामीणों ने एक महिला और पुरुष को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पिटाई की। सिवान में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है, शव की पहचान में जुटी है पुलिस। बेगूसराय में बदमाशों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की है, महिला के इलाज के दौरान हुई मौत। गुमला में नाबालिग के साथ रेप मामले में पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना सिटी के बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने तंबाकू दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की। चतरा में 10 किलो अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। आरा पुलिस ने ग्रामीण बैंक लूट मामले का किया खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में राकेश हत्याकांड मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, प्रेम प्रसंग में हुई थी पीट पीटकर राकेश की हत्या। विकास उर्फ मल्लू की हत्या की गुत्थी सुलझी है, पुलिस ने 6 घंटे में ही विकास के 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में गिरी निर्माणाधीन इमारत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। हजारीबाग में पेड़ से टकराई स्कूल वैन, हादसे में वैन चालक समेत 12 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। धनबाद में एक फ्लैट में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नवादा में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। सहरसा में तेज रफ्तार बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। लातेहार में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, मनिका थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में स्कॉर्पियो की ठोकर से मासूम बच्चे की हुई मौत। सिवान में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा ट्रक, इस घटना में ड्राइवर को मामूली रूप से चोटें आई। बेगूसराय में आग का कहर, आगजनी में आने से कई घर जलकर राख, वहीं 6 बकरियों की जलकर मौत हो गई। समस्तीपुर में एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में मंडल कारा में चली छापेमारी। आरा में दौलतपुर बोरिंग के पास कार और बस में आमने सामने टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ अनियंत्रित कंटेनर ने बस को मारी जोरदार टक्कर, घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका के कचौरिया में वाहन दुर्घटना से 2 जख्मी, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में किया भर्ती। आरा में महिला को ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। जहानाबाद में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की गला दबाकर हत्या। बगहा में एसएसबी के जवानों ने नशीली दवाइयों के साथ एक नेपाली नागरिक को किया गिरफ्तार। बोकारो में अवैध शराब को लेकर छापेमारी जारी, पुलिस ने 12 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने जांच के दौरान ट्रेन में भारी संख्या में शराब की खेप को बरामद किया। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने में जुटी बेगूसराय पुलिस होली के मौके पर अलर्ट मोड पर है। सहरसा एंटी लीकर टास्क फोर्स, उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। पश्चिम बंगाल के 3 शराब माफियाओं को मद्य निषेध विभाग की टीम कोलकाता से गिरफ्तार कर
पटना ले आई है। गिरफ्तार तीनों लोगों पर बिहार में लाखों लीटर स्प्रिट और ट्रकों से शराब खेप के आधार पर सबूत मामला दर्ज किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का छापा, भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त।